तो चलिए आज बात करते हैं भारत की शिक्षा व्यवस्था में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जो लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य को एक नई दिशा दे सकता है। सोचिए जरा, हमारे एग्जाम्स वो असल में क्या टेस्ट करते हैं? कि हमें कितना आता है, कितना समझते हैं, या फिर कि हम कितना कुछ रट सकते हैं? जी हाँ, और जानते हैं साल 2026 से लाखों स्टूडेंट्स के लिए इस सवाल का जवाब ही बदलने वाला है। रटने वाली जो संस्कृति है ना, उसे एक बहुत बड़ी चुनौती मिलने वाली है। तो सवाल ये है कि आखिर रटने का ये दौर खत्म क्यों हो रहा है? भारत अपनी इन हाई स्टेक्स परीक्षाओं में इतना बड़ा बदलाव क्यों ला रहा है? देखिए, ये जो पूरा सुधार है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से निकला है, जिसका एक ही बड़ा मकसद है स्टूडेंट्स को रटने की आदत से निकालकर असल समझ की ओर ले जाना। इस बदलाव के पीछे की सोच बहुत साफ है। अब ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाने की कोशिश हो रही है जो ऐसे स्टूडेंट्स तैयार करे जो सिर्फ जानकारी दोहराए नहीं, बल्कि उसे समझें और असल दुनिया की प्रॉब्लम्स को सुलझाने में उसका इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, तो अब बात करते हैं उन ठोस बदलावों की जो असल में लागू होने वाले हैं। खास तौर पर क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए दो बहुत बड़े नियम आ रहे हैं जो परीक्षा के पूरे एक्सपीरियंस को ही बदल देंगे। तो सबसे बड़ा बदलाव तो ये है, पेपर का पैटर्न ही बदल गया है। सोचिए, अब आधा पेपर मतलब पूरे 50% सवाल आपकी रटने की शक्ति पर नहीं, बल्कि आपकी समझने की क्षमता पर आधारित होंगे। अब सवाल ये नहीं होगा कि अकबर का जन्म कब हुआ, बल्कि सवाल कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। मतलब केस स्टडीज, डेटा और रियल लाइफ सिचुएशन पर आधारित सवाल। और जो हमारे पारंपरिक छोटे और लंबे जवाब वाले सवाल थे, वो अब सिर्फ 30% रह गए हैं। ये सच में सीखने और सिखाने के तरीके को जड़ से बदलने वाला है। और दूसरा बड़ा बदलाव ये रहा, जैसा कि इस ऑफिशियल सीबीएसई नोटिफिकेशन में साफ साफ देखा जा सकता है, अब साल में एक नहीं बल्कि 2 बोर्ड परीक्षाएं होंगी। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि स्टूडेंट्स पर साल के आखिर में जो एक भारी भरकम प्रेशर आ जाता है, उसे कुछ कम किया जा सके। तो ये 2 एग्जाम सिस्टम काम कैसे करेगा, आइए इसे थोड़ा समझते हैं। पहली परीक्षा होगी फरवरी में और इसमें हर स्टूडेंट को बैठना जरूरी होगा, ये मैंडेटरी है। दूसरी परीक्षा होगी मई में, जो पूरी तरह से ऑप्शनल है। मतलब जो स्टूडेंट्स पहली परीक्षा में पास हो जाते हैं, वो अगर चाहें तो अपना स्कोर सुधारने के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 सब्जेक्ट्स में दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, फाइनल रिजल्ट में दोनों परीक्षाओं में से जो भी बेहतर स्कोर होगा उसे ही माना जाएगा। देखिए, पॉलिसी बनाना तो एक बात है, लेकिन उसका जमीन पर क्या असर हो रहा है। अब हम ये देखेंगे कि क्लासरूम के अंदर इन बदलावों को लेकर क्या माहौल है, स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट इस बारे में क्या सोचते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा और शायद सबसे जरूरी सवाल भी उठता है, क्योंकि इस पूरे सुधार की कामयाबी या नाकामी काफी हद तक टीचर्स की तैयारी पर ही निर्भर करती है। टीचर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब उनका काम सिर्फ सिलेबस खत्म कराना नहीं रहा, बल्कि बच्चों में सोचने का एक नया तरीका डेवलप करना है। इसके लिए सही ट्रेनिंग चाहिए, जो कई छोटे शहरों तक अभी भी ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। ऊपर से 2 परीक्षाओं का मतलब है प्लानिंग, पेपर चेकिंग, मतलब काम का बोझ भी 2 गुना। तो जाहिर है उनमें इस बदलाव को लेकर एक उम्मीद तो है, पर थोड़ी चिंता भी है कि ये सब होगा कैसे। लेकिन अगर स्टूडेंट्स से पूछें तो कहानी थोड़ी अलग लगती है। उन्हें ये बदलाव काफी रिफ्रेशिंग लग रहा है। जैसा कि क्लास 10 की एक स्टूडेंट रिया सिंह कहती हैं कि अब पढ़ाई सिर्फ रटना नहीं रह गई है। हाँ, इसमें काम ज्यादा है, पर जब सब्जेक्ट्स को असल जिंदगी से जोड़कर पढ़ते हैं तो मजा भी ज्यादा आता है। पर स्कूलों के लिए ये राह इतनी आसान नहीं है। स्कूल मैनेजमेंट का कहना है कि साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा करवाना लॉजिस्टिक्स के लिहाज से एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग और रिसोर्सेज लगेंगे, और इसका सीधा असर टीचर्स और बाकी स्टाफ के वर्कलोड पर पड़ेगा। और देखिए, जब भी कोई इतना बड़ा बदलाव आता है ना, और लोगों में इतनी चिंताएं होती हैं, तो उसके साथ साथ अफवाहों का बाजार भी गर्म हो जाता है। फेक न्यूज़ तेजी से फैलती है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सही जानकारी कहाँ से लें और गलत खबरों से कैसे बचें। फेक न्यूज़ को पहचानना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। हमेशा ऑफिशियल सीबीएसई लोगो चेक करें। अक्सर ऐसी फेक खबरों में स्पेलिंग की या फॉर्मेटिंग की गलतियां होती हैं। किसी भी अनजान वेबसाइट लिंक पर भरोसा ना करें, और हाँ, व्हाट्सएप पर आने वाले हर फॉरवर्ड को सच मानने की गलती तो बिल्कुल भी ना करें। तो सही जानकारी के लिए कहाँ जाना है?
सिर्फ 3 जगहों पर भरोसा करना है। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbsc.gov.in, उनके वेरीफाइड सोशल मीडिया हैंडल्स और जो जानकारी सीधे आपके स्कूल से आ रही है, बस। तो चलिए अब इन सारी डिटेल से जरा ऊपर उठकर बड़ी तस्वीर को देखते हैं। आखिर इन सभी सुधारों का लॉन्ग टर्म गोल क्या है? ये सब क्यों किया जा रहा है? इन सभी बदलावों का जो असल मकसद है वो सिर्फ परीक्षा का तरीका बदलना नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सपना एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना है जो इनोवेट कर सके, जो मुश्किलों के क्रिएटिव समाधान निकाल सके, जो सिर्फ टेस्ट देने वाले न हों बल्कि क्रिटिकल थिंकर्स बने। ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा निवेश है। और ये बात इस पूरे बदलाव की आत्मा को बहुत खूबसूरती से सामने रखती है। शिक्षा का फोकस अब जवाब देने से हटकर सही सवाल पूछने की कला पर शिफ्ट हो रहा है। ये एक ऐसा बदलाव है जो टीचर्स को सिर्फ लेक्चरर नहीं बल्कि सीखने की पूरी प्रक्रिया का डिजाइनर बना रहा है। तो सवाल फिर वही है, क्या ये वाकई एक एजुकेशनल रेवोल्यूशन की शुरुआत है? ये कदम यकीनन बहुत साहसिक है, लेकिन इसकी असली परीक्षा तो आने वाले सालों में क्लासरूम के अंदर ही होगी। पर यह सवाल सोचना जरूरी है कि क्या हम भारतीय शिक्षा में एक नई क्रांति के मुहाने पर खड़े हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।